हेलो नमस्कार साथियों, आपका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मैं इस बार इस सेशन के अंदर आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, राजस्थान सरकारी कर्मचारी यानी कि जो अभी हाल ही में LDC बने हैं, उनका सबसे महत्वपूर्ण काम रहता है पेमेंट बनाना, यानी कि किसी भी स्टाफ का पेमेंट कैसे बनाएं, तो वो LDC का काम रहता है। और LDC जहां है और अगर उनके ऊपर अगर UDC और AAO की पोस्ट है, अगर वहाँ मौजूद है, तब वो आपको सिखा सकते हैं, वरना आपको YouTube की सहायता लेनी पड़ती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी राजस्थान का सरकारी कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट में है, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे अदर डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी या जो अभी LDC बने हैं 2018 भर्ती के, उनके लिए विशेष खबर है ये कि यानी कि जो कुछ पहले पे मैनेजर में थोड़ा अलग तरीके से पेमेंट बनता था, लेकिन अभी जुलाई में थोड़ा चेंज किया है। इसलिए मैं दोस्तों आपको फर्स्ट पेमेंट या सबसे पहले अपना पेमेंट बनाना है, सबसे पहले फर्स्ट पेमेंट अपना खुद का कैसे बनेगा, तो वो भी आपको बनाने के लिए ये वीडियो आप पूरा देखिए और एंड तक देखिए दोस्तों। दूसरी बात यह कि अगर सरकारी और भी कर्मचारी अपने स्टाफ है तो LDC का ही काम रहेगा पेमेंट बनाना। तो कैसे बनाएं, तो आपके सामने जो समस्या है तो वो कुछ सावधानियां आपको रखनी होगी, वो मैं सारी इसमें आपको बताने वाला हूं दोस्तों। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो देखिए, अगर राजस्थान सरकारी कर्मचारी है तो सबसे पहला अपना सवाल रहता है, हाउ टू गेट फर्स्ट सैलरी। अगर अपन ही LDC बने हैं, जैसे जैसे आप LDC बने हैं, अब आपका पेमेंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए, तो सबसे पहला अपना सवाल है खुद की सैलरी कैसे बनाएं, कैसे मास्टर डेटा को फीड करें अपन पे मैनेजर के अंदर। तो देखिए, कुछ सावधानियां हैं वो ज़रूरी है, वो करनी है। दूसरी बात, अभी कोरोना के चलते पहले तो DDO के ऑफलाइन साइन हुआ करता, DDO खुद साइन करता, लेकिन अभी डिजिटल साइन हो रहे हैं। तो DDO डिजिटल साइन भी कैसे करें ये भी आप सीख लीजिए। और उसके बाद आपको मैं पे मैनेजर स्टेप बाय स्टेप सिखाता रहूँगा दोस्तों। अब आप इसको एक बार लाइक कीजिए, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। देखो, जैसे ही पे मैनेजर आप गूगल क्रोम में जाएंगे, कंप्यूटर में या फ़ोन मोबाइल में, मोबाइल से भी आप सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप डिजिटल साइन मोबाइल से नहीं कर सकते। देखिए, दूसरी बात, सबसे पहले पे मैनेजर जैसे ही खोलेंगे आप, जैसे ही गूगल क्रोम में लिखेंगे पे मैनेजर, तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे आप अपनी यूज़र ID डाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पासवर्ड डालिए, फिर ये कैप्चा सेम का सेम कीजिए। अब आपको क्या करना है, अब ये तीनों खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। अब दोस्तों बता दो, जब आपको पेमेंट बनाना होता है तब आपको ना तो डिजिटल वाला यूज करना है, ना डिपार्टमेंट का, ना HOD का। आपको जैसे ही पेमेंट बनाने के लिए आप पेमेंट्स खोलते हैं तो सीधे नीचे आई, यहाँ लिखा होता है फॉर DDO या एम्प्लॉय लॉगिन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, और या आप चाहें तो गूगल क्रोम में जाके सीधा लिख सकते हैं पे मैनेजर 2, उसको ओपन करेंगे तो दोस्तों ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब इसमें क्या फ़र्क है कि वहाँ पे ऑप्शन कुछ और आता है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ये ऑप्शन आ रहे हैं हर एक। जैसे आप LDC हैं तो आपकी खुद की अगर एम्प्लॉय की पेमेंट ID खोलनी, तो यहाँ आपको यहाँ अपनी RJJ वाली ID लगा के, यहाँ पासवर्ड लगा के, कैप्चर लगा के, यहाँ एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे और लॉगिन कर दीजिए, तो आपका स्पेशल आप खुद का एक बंदे का वो ID खुल जाएगा। लेकिन आपको पूरे स्टाफ की एक साथ खोलनी है स्कूल की ID, तो यहाँ स्कूल या जो भी डिपार्टमेंट है उसकी ID खोलो, पासवर्ड लगाओ, यहाँ कैप्चा भरो और DDO पे क्लिक करके यहाँ लॉगिन कर दो दोस्तों, तो आपका ये ID खुल जाएगा। खुलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, खुलने के बाद सबसे पहले आपको स्टेप क्या करना है कि जैसे ही आप पे मैनेजर 2 में, किसमें, पे मैनेजर 2 में DDO ID ओपन करते हैं और ओपन कर दिया, उसके बाद आपको सबसे पहले आपके सामने बहुत सारी टैब दिखेगी। सबसे पहली टैब दिखेगी मास्टर, और दूसरी बिल प्रोसेसिंग, और तीसरी आपको मिलेगी ऑथराइजेशन। तो पेमेंट 2 में DDO ID ओपन किया, फिर बिल प्रोसेसिंग टैब में गए और उसके ऊपर सिर्फ कर्सर रखना है, उसके ऊपर ओके नहीं करना, सिर्फ कर्सर रखोगे तो ऑप्शन खुलेंगे और उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिल एलोकेशन का। और बिल एलोकेशन में आपको मैन्युअल बिल आपको एलोकेट कर देना, बिल नंबर देना है, उसमें बिल बनाना है। उसके बाद बिल प्रोसेसिंग में आप मंथली सैलरी प्रोसेस में जाना और फिर आप एम्प्लॉय पे डिटेल में जाओ, यानी कि आप एम्प्लॉय पहले मंथली सैलरी प्रोसेस कर दो, फिर एम्प्लॉय पे डिटेल में जाओगे। हो सकता है किसी की ज्वाइनिंग जैसे 14 अगस्त को हुई है, तो 14 अगस्त यानी कि अगस्त पूरे का पेमेंट नहीं मिलेगा, 14 से लेकर के 31 अगस्त तक का ही पेमेंट मिलेगा। तो उसके लिए आपको पार्शियल पे डिडक्शन ऐड करना पड़ता है, वो इसी में होता है, किसमें, एम्प्लॉय पे डिटेल में होता है। और ये ऑप्शन आपके खुलता है बिल प्रोसेसिंग में दोस्तों।
और जैसे ही आप पार्शियल डिडक्शन ऐड करते हैं उसके बाद आपको एनपीएस डिडक्शन भी करना पड़ता है, तो वो भी इसी पे डिटेल में होगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फिर आप ऐड डिडक्शन ओके करके ECPNF कटौती करें, यानी कि वो 1460 रुपये आपके कटेंगे LDC भाइयों के। और अगर आपकी ज्वाइनिंग चलते महीने में हुई है तो आपको पार्शियल पे भी ऐड करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप आगे देखिए। उसके बाद आपको ऑथराइजेशन में जाना है, और ऑथराइजेशन में जाने के बाद जैसे ही आप अपना कटौती वगैरह ऐड कर देते हैं एम्प्लॉय पे डिटेल में, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट आपको सिर्फ 2 आपको PDF बनानी है। एक PDF के अंदर सिर्फ आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो DO ने जारी किया था, एक तो वो होना चाहिए, और सबसे ऊपर पहला ऑप्शन वो आएगा। उसके बाद सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगा अदर डॉक्यूमेंट का, और अदर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके आप अदर के अंदर आप एक तो आपकी GPA रसीद, GPA का चालान करता है ग्रास की साइट से, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी SSO ID से। GPA प्रपोजल का आवेदन होता है SSO ID से, और चालान करता है ग्रास ID से। तो GPA चालान 220 रुपये का कटता है, वो उसकी चालान। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर जो आपको स्कूल वालों ने दिया आपको आदेश, वो। उसके बाद आपका जो आपने मेडिकल से बनाया था मेडिकल सर्टिफिकेट, वो। और उसके बाद आपका पुलिस सर्टिफिकेट जो आपने चरित्र प्रमाण पत्र बनाया था। ये 4 डॉक्यूमेंट की एक फाइल, और अपॉइंटमेंट लेटर जो DO ने जारी किया था उसकी एक फाइल, यानी कि वो पहले अपलोड करना है अपॉइंटमेंट लेटर सेलेक्ट करके, और एक सेलेक्ट करना है आपको ये PDF अदर डॉक्यूमेंट जाके। तो ये डॉक्यूमेंट आपके जैसे ही अपलोड होंगे उसके बाद आपको आपका जो बिल है वो DDO को फॉरवर्ड कर दें। आपका बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे तो उसके बाद आएगा ऑप्शन फॉरवर्ड टू DDO। जैसे आप क्लिक करेंगे आप डाटा भर दीजिए, मंथ, उसके बाद ईयर, फिर बिल नंबर करेंगे तो नीचे बिल आ जाएगा। जैसे 16 नंबर बिल आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, सबमिट करके फॉरवर्ड का ऑप्शन आएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप जैसे DDO फॉरवर्ड कर देते हैं तो अब आपको साइन करने पड़ेंगे, डिजिटल साइन। लेकिन जैसे ही आप डिजिटल साइन करने जाएंगे तो वहाँ आपको वहाँ पे टोटल फाइल में कभी 0 दिखेगा, कभी 1 दिखेगा, कभी 2, कभी 3, लेकिन आपकी 3 फाइल बनती है, एक इनर, एक आउटर और एक ऑल शेड्यूल। तो तीनों फाइलें कैसे मिलेगी, जैसे ही आप DDO को फॉरवर्ड करते हैं उसके बाद दोस्तों आप रिपोर्ट टैब में जाकर के इनर, आउटर, ऑल शेड्यूल तीनों रिपोर्ट डाउनलोड कर लें। जैसे तीनों रिपोर्ट आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में कहीं भी डाउनलोड हो गई, उसके बाद आप जाना, फिर आप ऑथराइजेशन में जाकर के डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन ओपन करें, और उसमें जैसे ओपन करेंगे जिस बिल के साइन करें उस बिल को सिलेक्ट करें। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ऑथोराइजेशन टैब में आपको जैसे आप वहाँ सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ आपको 3 फाइल लिखा आएगा, टोटल फाइल 3। फिर आगे एक ऑप्शन आएगा, उसमें आएगा साइन फाइल, वहाँ 0 बताएगा। जैसे आप साइन कर देंगे उसके बाद आपको वहाँ बताएगा साइन फाइल 3। तो वहाँ जैसे सेलेक्ट करेंगे फिर आपको वहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो आएगा साइन बाई आधार, एक आएगा साइन बाई DSC। आपको DSC पे ओके करना है। जैसे आप साइन बाई DSC ओके करते हैं तो आपके सामने वहाँ नीचे ऑप्शन आएगा साइन फाइल। साइन फाइल पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक कर देते हैं दोस्तों उसके बाद सीधा आपका इंटरफेस खुलेगा, उसमें आपका जो भी आपका DDO उसका नाम आएगा उसको ओके कर दीजिए। ओके करने आपसे पासवर्ड मांगेंगे, उस पासवर्ड को जैसे आप वहाँ भर देंगे और ओके कर देंगे, आपकी फ़ाइल साइन हो जाएगी। फिर आपको वहाँ पे टोटल फाइल 3 लिखी आएगी और साइन फाइल भी 3 लिखी हुई आएगी दोस्तों। अगर आपकी टोटल फाइल में 1 फाइल आ रही है या 2 आ रही है तो अब आपको क्या करना है, रिपोर्ट में जाकर के आपको ऑल सैलरी रिपोर्ट जाके डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसमें आपको इनर, आउटर और ऑल सैलरी तीनों रिपोर्ट डाउनलोड कर देंगे, तब आपका वो वहाँ पे 3 दिखाएंगे, नहीं तो 1 ही दिखाया जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या करें, ऑथराइजेशन टैब में जाएँ। जैसे आप डिजिटल साइन कर देते हैं तो आप दोस्तों ऑथराइजेशन टैब में जाकर के फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, यानी कि आपको अभी जो बिल है वो ट्रेजरी को फॉरवर्ड करना है। आपका पेमेंट वहीं से उठेगा तो ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर दें, और जैसे ही फॉरवर्ड करेंगे तो आपके दूसरे 48 घंटों के अंदर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे नेफ्ट द्वारा। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो भी बिल मिलता है उसका रिकॉर्ड स्कूल में रखना या डिपार्टमेंट में रखना कंपलसरी है। फिर आप वापस रिपोर्ट टैब में जाएँ और इनर, आउटर, ऑल शेड्यूल उनके ऊपर उनका आप प्रिंट निकाल लें, डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के अपने स्कूल फाइल में या जो भी आपकी फ़ाइल है उसमें आप रख दीजिए। तो ये प्रोसेस था आपका पूरा पे मैनेज से फर्स्ट सैलरी बनाने का। और फर्स्ट सैलरी ऐसा कैसा सेम, अगर आपकी सेकंड सैलरी बनानी हो तो अभी सेम प्रोसेस, उसमें सिर्फ सेकंड बार जब आप बनाओगे सैलरी तो आपको बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी आपको सीधा सेकंड बार जैसे बनाना तो बिल एलोकेशन में गए, बिल का एलोकेशन किया,
सीधा अपना एम्प्लॉय पे डिटेल देखा कि पैसे सही है कि नहीं है, डिडक्शन सही है कि नहीं है, उसका मंथली सैलरी प्रोसेस किया, करने का डीडीओ को फॉरवर्ड करो, तीनों फाइलें डाउनलोड कर लो, फाइल को साइन कर दो और ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर दो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सेशन, आपको सारी बात समझ में आई। दोस्तों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि फर्स्ट सैलरी को कैसे गेट करें दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सभी एलडीसी भाइयों को और सभी यूडीसी और AAO भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना पेमेंट उठाते रहें और बनाते रहें। दोस्तों सबसे बड़ा काम है पेमेंट बनाना। अगर आप टाइम से सबका स्टाफ का पेमेंट बनाएंगे तो आपकी इज्जत और ज़्यादा करेंगे आपके स्टाफगण, वरना कहेंगे यार पेमेंट नहीं बनाता है, बहुत सारी शिकायतें आती है। तो ऐसा शिकायत आती है तो फिर अपना दिमाग ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे काम करेंगे और टाइम से सभी स्टाफ का पेमेंट बनाएंगे। बनाते रहिए। थैंक यू सो मच। पे मैनेजर टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।